क्या हुआ सम्राट? हाथ गंदा हो रहा आप बैठे थे ना, खेल रहे हो क्या? है। कपड़ा गंदा होगा मम्मा वॉश कर देंगे। इट्स ओके, कपड़ा गंदा हो जाएगा, चल जाएगा। इसे गन से लिख दो, इट्स ओके, गन भी साफ हो जाएगा। टिश्यू पेपर से यू राइट विद द गन, ओके। इफ यू वांट टू सीट तो वो मम्मा का चप्पल ले लो, उस पे बैठ जाओ, ठीक है। मम्मा के सैंडल पे बैठ जाओ। पानी है क्या? नो 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 वाटर। वो वहां पर ही खेल रही है, ये अलग से इसका मजा चल रहा है। बच्चों को बीचेस मिल जाए, ये परी को तो पानी से बहुत मस्ती है, वो बहुत खेलती है, इसलिए उसको स्विमिंग क्लासेस भी लगाया है, तो उसको पानी के साथ बहुत मजा आता है, उसको खेलने में बहुत अच्छा लगता है पानी में। देख रहे हो कपड़े, देख रहे हो किस तरह पूरे गीले कर दे रही है। मैंने कहा था चेंज कर लो, ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहन लो, तो ये लोग माने नहीं, और अभी सारे कपड़े देखो किस तरह गंदे हो रहे हैं। बहुत पब्लिक है, देख रहे जो भी मंदिर आते हैं दर्शन करने के लिए यहाँ पे, आप देख लो यहाँ पे हर आदमी आता है इस बीच का एंजॉय लेने। वो वहाँ पे ऊंट और हॉर्स राइडिंग का फैसिलिटी है, जैसे यहाँ पे हॉर्स और ये भी है, और यहाँ बीचेस पे लोग एंजॉय करते हुए। ये रहा सनसेट का व्यू, कितना प्यारा व्यू है ना, देख रहे हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। बर्ड्स फ्लाई करते हुए आसमान में, देखो बर्ड्स कितने अच्छे लगते हैं ना, जब ये समुद्र के ऊपर वाले जो बर्ड्स होते हैं, देखो ये जो फ्लाई कर रहे हैं। अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है ना, मुझे दिख रहा है कौन से बर्ड्स हैं। सब फ्लेमिंगो नहीं है, बट कुछ तो होंगे इसमें से फ्लेमिंगो, दिख तो वैसे ही रहे हैं। अब यहाँ से तो जिस हिसाब से दिख रहे हैं, दिख तो फ्लेमिंगो जैसे रहे, बट पता नहीं। वो देखो सम्राट क्या कर रहा है, अकेले बैठा है और अकेले अपना एंजॉय करने में लगा है। उसे पानी में आने से डर लगता है, पानी में नहीं आता है, पानी में घुसने से बहुत डरता है, और इसलिए वो बाहर बैठ के अपने मस्ती में लगा है। चलो उससे पूछते हैं क्या कर रहा है। क्या बच्चा, व्हाट आर यू डूइंग? ऐसे ही अकेले खेल रहे हो यहाँ पे? चलोगे नहीं अंदर? शूज उतार दो और चले। नहीं, चलो ठीक है। दीदू तो मजा कर रही है पानी में, आप आ ही नहीं रहे हो। दीदू तो देखो वहां पे अंदर मस्ती कर रही है। ना क्या ट्रिमेंडियस व्यू है, यहाँ पे आपको सन है धीरे धीरे जाते हुए, और ये आपका मून आते हुए, एक ही व्यू में दोनों चीजें देखने को मिल रही है। वाह, मैंने ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है, तो प्लीज लेट मी नो अगर और भी किसी ने ऐसे कभी देखा हो। मैं तो ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि मून भी मुझे दिख रहा है और ये सन भी मुझे दिख रहा है। मैं अब कैसे बताऊं कि मतलब एक ही साथ में दोनों चीज को देख रहा हूँ। ओ, कैमल आ गया बीच में। ये रहा मून, व्हाट अ व्यू ना, व्हाट अ व्यू। सभी बीच पे एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। फ्लेमिंगो ही है वो, देखो वहां पे उड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है फ्लेमिंगो ही है। क्या व्यू है, क्या व्यू है, बहुत ही बढ़िया व्यू। यहाँ पे टाइटैनिक पोज लेते हुए ये ग्रुप मस्ती कर करके थक गया है,
तो अब ये डिसाइड कर रहे हैं शायद इसके आगे का प्लान क्या है। फोटोज लेके वीडियोस लेके मस्ती करके जब आदमी थक जाता है तो इसी तरह खड़े होकर सोचता है अब इसके आगे और क्या। It's like magic. Magic, you saw the magic? Yes, one side you have a sun and another side you have a moon. The sun is going. The sun is going down and moon is coming up. Very good. वो सन नीचे जाता हुआ ऑलमोस्ट और यहाँ मून ऊपर आता होगा। सब मंदिर है, देखे यहाँ भी एक मंदिर है, वो वहाँ एक मंदिर है, ये यहाँ पे, और यहाँ सोमनाथ जी का मंदिर है। तो थक हार के अब सब कुछ खेल के कूद के पानी में परी का जब खत्म हुआ, परी का अभी खत्म नहीं हुआ ना, तुम्हारा मन नहीं भरा ना? परी का भी मन नहीं भरा। परी का इतना जल्दी मन नहीं भरता, लेकिन शाम हो गई है, अभी कैमरे में नहीं लग रहा लेकिन काफी अंधेरा हो, और अब निकल रहे हैं। थोड़ा घूमेंगे यहाँ पे सोमनाथ जी के पास में ना एक्सेस है, मुझे नहीं पता आपको देखो दिख रहा होगा, वो राम मंदिर थोड़ा कलरफुल दिख रहा है ना, तो लाइटिंग्स चालू हो गए, तो बहुत अच्छा लाइटिंग्स का व्यू आता है। मैं थोड़ा वहाँ से पास जाऊँगा, पास जाके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी पैर वैर बहुत गंदे हो गए, शूज़ भी गंदे हो गए, तो थोड़ा बाहर की तरफ चल के बैठेंगे और थोड़ा पैर वैर साफ करके देखते हैं कहीं पे धोने होने की जगह हो, पैर वैर वॉश करके शूज़ पहन के, और फिर हम उस तरफ जाएंगे जहाँ मंदिर के पास लाइटिंग हो रही है, फिर वहाँ पे थोड़ा फ़ोटो शूट करेंगे, क्लिक करेंगे, वीडियोस निकालेंगे। बहुत मज़ा आया भाई। ये रेत है ना, इसमें चलने में बहुत दिक्कत होती है, चल नहीं पा रहे, पैर रख रहे हैं पैर अंदर घुस जा रहा है, आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, ऐसा लग रहा है थक गए, इतनी ही देर में हम चलते चलते थक गए। बहुत भाई, अब आज पूरे दिन का थके हुए हैं, लेकिन अब रात को खाना खा के द्वारका की तरफ निकलेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है तो आज कहीं स्टे नहीं लेंगे, ओवरनाइट ड्राइव का प्लान है। रास्ते में कोई अच्छा फूड प्लाजा मिलेगा, वहाँ गाड़ी खड़ी करके थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। तो हम लोग देखो, क्या सम्राट अपनी गन दिखा रहा है, और अब हम लोग सोमनाथ मंदिर के पीछे एक प्रीमाइसिस है, यहाँ देख रहे हैं, ये वॉक करने का एक एरिया है, तो यहाँ पे हम लोग वॉक कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मंदिर का व्यू देखो, बहुत बढ़िया लग रहा है, लाइटिंग बहुत अच्छी आ रही है, तो यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। आरती चालू है शायद ना, आवाज़ आ रही है आरती का, आरती चालू है, ये मंदिर का व्यू है। रिस्ट्रिक्शंस मतलब वहाँ पे पीछे पुलिस है, मतलब यहाँ वॉक करने के लिए इतना मस्त, इतना बढ़िया लग रहा है। सामने समुद्र है, इंटरनेशनल वाटर है, अभी चल रहे हैं, आपको आगे दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा है 9 बजे, 8 साढ़े 8 बजे तक यहाँ पे एक्सेस नहीं है, तो अभी 7:30 बज रहा है, तो आधा घंटा हमारे पास है अभी। तो इंटरनेशनल वाटर्स है, यहाँ से बहुत मस्त हवा आ रही है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और सोचो, वो इंटरनेशनल वाटर्स के बाजू जस्ट बगल में मंदिर, सोमनाथ जी का मंदिर, क्या बोला है, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए कि कितना ब्यूटीफुल व्यू है, कितना ब्यूटीफुल, मतलब आंखों को इतना अच्छा लग रहा है कि ये सिनेरियो, ये सीन ये देख के कि पूछो नहीं। सम्राट के लिए गन ले लिए, सम्राट अपने गन के साथ एंजॉय कर रहा है। सब लोगों ने
एक्चुअली देखा जाए तो नाश्ता नहीं बोलूँगा, लेकिन सबने पेट भर लिया। अब मेरी तो इच्छा नहीं है इसके आगे कुछ खाने की, लेकिन ये बच्चे थोड़ा थोड़ा खाते हैं। अभी थोड़ा खाएं, इनका कोई भरोसा नहीं कुछ देर जाने के बाद। ज़्यादा ज़्यादा मैं देखूँगा यहाँ पे कोई अगर कैफ़े मिलेगा तो एक कोल्ड कॉफ़ी मुझे लेनी है। अब पता नहीं यहाँ पे कौन सी कैफ़े मिलेगी, बट देखूँगा रास्ते में अगर जो भी कॉफ़ी मुझे मिलेगी, मैं जो भी कॉफ़ी शॉप मिलेगी वो मैं यहाँ पे एक कोल्ड कॉफ़ी बढ़िया परचेज़ करूँगा। वो कप वाली जिससे ड्राइव करते करते, ग्लास वाली जिससे ड्राइव करते करते पीते पीते ड्राइव करूँ। व्यू एंजॉय करो, व्यू देखो, मंदिर का व्यू कितना सही लग रहा है, देख रहे हो। आरती चालू है। ये मंदिर, लाइट शो चल रहा है मेरे ख्याल से अंदर, और अंदर लोग होंगे लाइट शो देखने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है लाइट शो चल रहा है। हाँ, ये इंटरनेशनल वाटर्स है ये। तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे, देखो पत्थर लगे हुए हैं। ये यहाँ से वहाँ तक पत्थर लगा हुआ है। वो वहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ लाइट जल रही है, तो बोट से शिप होगी, शिप। बट जूम करने पे थोड़ा वीडियो अच्छी क्वालिटी का नहीं दिख रहा है। मेरे रात में अंधेरा है ना, शायद अंधेरे की वजह से। हाँ, पानी का शिप है। इसलिए ऑनियन खाया हो गया, लाइट शो खत्म। चलो, लाइट शो खत्म हो गया और अब हम भी निकल रहे हैं पार्किंग की तरफ निकलेंगे और पार्किंग से गाड़ी निकाल के फिर आगे बढ़ेंगे। देखेंगे, कॉफ़ी लेना है पहले, अगर कहीं पे कॉफ़ी शॉप मिलता है जहाँ पे हम कॉफ़ी बाय कर पाए। विराट की गन घूम गई है और उसकी वो वहाँ रखी हुई है। कहीं पे भी छोड़ के चल देते हो चीज़, फिर बाद में ढूंढने लगते हो। उसकी गन घूम गई है, गन मिल गई, घूम गई थी। सब इतने मगन हैं फोटो शूट और घूमने के चक्कर में कि चीज़ों का ध्यान ही नहीं है किसी का। कोई कहीं भी कुछ चीज़ें रख के चल देगा। मिला वहाँ फोटो खींचने के चक्कर में इसके आया था। इस तरह अगर करोगे तो कैसे चलेगा? गन तुम्हारी घूम जाएगी, फिर क्या करोगे? दूसरी गन नहीं लेके देंगे हम। तो भाई आज का सोमनाथ जी के यहाँ का सफर ऑलमोस्ट खत्म। अब यहाँ से निकलना है हमें द्वारका के लिए, जो हम लोग प्लान है हमारा। अभी थोड़ा चल के कहीं पे हॉल्ट करेंगे और थोड़ा फ्रेशन अप होंगे और फिर कुछ 12 बजे के बाद निकलेंगे द्वारका के लिए। द्वारका यहाँ से 300-350 किलोमीटर होगा और मैप में तो 5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, 4 से 5 घंटे का। तो फिर भी हम जल्दी पहुँच जाएंगे। तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि थोड़ा स्लो चले, जिससे कि 6 से 7 घंटा लगे, या बीच में कहीं किसी फूड कोर्ट के पास हॉल्ट करके 1-2 घंटा रेस्ट ले लेंगे, वहाँ आराम कर लेंगे, चाय पी लेंगे। तो उसके वहाँ फिर द्वारका पहुँच के नागेश्वर मंदिर है मेरे ख्याल से, एक और ज्योतिर्लिंग है, हम वहाँ दर्शन करने जाएंगे और उसके बाद हम बेट द्वारका जाएंगे देखने के लिए। तो चलो पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, पार्किंग में गाड़ी निकालते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय। बोला, बात तो सही है।
हाँ, पार्किंग पहुंच गए। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ अभी भी खड़ी हैं, पता नहीं शायद ये रात में ना जाके यहीं पे कहीं सोने का बंदोबस्त करते होंगे, क्योंकि पार्किंग है यहीं। बहुत लोग, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया तो मैंने बहुत लोगों को देखा था कि यहीं पे ही बिछा लिया था, बिस्तरा लेके आते जैसे इन्होंने बिछाया है, ये एरिया में बिछा लेते हैं और बिछा के यहीं सो जाते हैं। तो चलो हम हमारी गाड़ी के पास पहुंच गए, अब गाड़ी में बैठते हैं। बहुत थक गए आज, बहुत हैक्टिक डे था। तो पहुंच गए हम पार्किंग में और निकलने की तैयारी है। यहाँ मैंने बहुत बार देखा, लास्ट ईयर भी जब मैं जब यहाँ आया था सोमनाथ, तो मैंने देखा जैसे बड़े बड़े बस वाले होते हैं ना, तो ये पार्किंग में ये स्पेस पे जगह खाली होती है। और वैसे में भी सीज़न चल रहा है, यहाँ रूम्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप बहुत लोगों के बजट में इतने महंगे रूम्स नहीं होते। सीज़न में जो नॉर्मल 1100 के रूम्स मिलते हैं, अब मैंने खुद कल जब इंक्वायरी कर रहा था अपने लिए, तो 4000 रुपीज़, 3000 रुपीज़, 3500 से नीचे एक भी रूम नहीं था। जिससे भी मैंने इंक्वायरी की, मैं जैसे लास्ट ईयर आया था तो मैं होटल ओम के नाम से एक होटल है, वहाँ पे रुका था। अच्छे रूम्स थे, 2500 उन्होंने लिया था। हम 3 लोग थे, बहुत बेस्ट रूम था। लेकिन जब कल हमने उनसे कांटेक्ट किया और हमने उनसे कहा कि हमें एक रूम चाहिए सिर्फ नाइट स्टे के लिए, उन्होंने 10,000 रुपया कहा। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं सीजन एंड नॉन सीजन आने में। सीजन में आने से इंटू 5, इवन अगर मैं रेजेंटा या द फन में अगर बुक करता हूँ तो 7,000 रुपीज़ पर नाइट का चार्जेस है। तो समझ रहे, फन में सर्विस और ये क्या मिलेगा, तो उस हिसाब से चलो 7,000 5 स्टार होटल है तो ठीक है। बट ये क्या है, होटलों में इतने छोटे मोटे होटल चला रहे हैं और वो 2-2-2,500 रुपये जो नॉन सीजनल रेट चलाते हैं, ये आज की तारीख में 10,000 रुपया पर नाइट का चार्ज ले रहे हैं। बहुत लूट है भाई। तो सीजन में जब भी आना, प्री बुकिंग करके आना, ऑनलाइन देख के प्री बुक, मेरे हिसाब से तो आप लोग को ऑनलाइन बुकिंग करके आना चाहिए, क्योंकि 1-1.5 महीने पहले से आप बुकिंग करोगे ना तो आपको बजट वाइज कॉस्ट में मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि नहीं हम वहां जाके बुक कर लेंगे, तो भाई यहाँ सीजन में तो भूल जाओ, आप यहाँ आके बुक नहीं कर सकते हो। बहुत महंगा पड़ता है यहाँ होटल, बहुत महंगा पड़ता है। कल तो हमें फिर भी मिल गया था और मजबूरन हमें हाई चार्जेस दे के नाइट स्पेंड करना पड़ा, क्योंकि मेरे साथ फैमिली थी। अगर मेरे साथ फैमिली नहीं होती तो मैं शर्माता नहीं हूँ, मैं इसी गाड़ी में रिक्लाइन करके सीट सो जाता, जैसे आज करूंगा। अभी जैसे है ये तो पीछे सो जाएंगे। ये 2-3 घंटे की बात होती है तो क्यों कहाँ जाऊं होटल रूम्स लेने के लिए। जैसे अभी मुझे 3-4 घंटे के लिए रूम चाहिए, तो मैं किसके पास जाऊं 4 घंटे 3 घंटे के लिए रूम्स मांगने के लिए। तो मैं किसी भी एक अच्छे से फूड कोर्ट में गाड़ी खड़ा करके, वहाँ पे अगर बच्चों को फ्रेशन अप होना है वो फ्रेशन अप हो जाएंगे, और मैं आराम से रिक्लाइन करके सीट नींद मार लूंगा या आराम कर लूंगा, क्योंकि मुझे मेरे पर्टिकुलर टाइम से निकलना है, क्योंकि मैं वहां जल्दी पहुंच जाऊंगा। अगर मैं अभी निकलता हूँ, अभी यहाँ तो वैसे भी 8 बज रहे हैं, तो 5 घंटे का ड्राइव है, तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा 2 बजे 3 बजे, ज्यादा से ज्यादा लेट अगर और स्लो चला तो 4 बजे। तो मैं उतने सुबह पहुंच के वहां करूंगा क्या, क्योंकि मेरा प्लानिंग कुछ और है। वहां पे मैं पहुंचते ही दर्शन के लिए मुझे निकलना है। तो थोड़ी देर के लिए रूम लूंगा, जैसे मिलते हैं सिर्फ फ्रेशन अप होने के लिए 1-2 घंटे के लिए, तो 2 घंटे के लिए रूम लेके फ्रेशन अप होके नहा धो के तैयार होके हम दर्शन करेंगे, क्योंकि कल का दिन भी हमारा फुल्ली ट्रैवलिंग है। दर्शन करना है और बेट द्वारका जाना है बच्चों को घुमाने के लिए। फिर वहां से मेरा लॉन्ग ड्राइव है कल का, फ्रॉम द्वारका टू कच्छ। कच्छ में मेरा स्टे है। फिर कच्छ पे मैं शांतिपूर्वक, क्योंकि वहाँ पे मेरी प्री बुकिंग है, मैं लास्ट ईयर भी वहाँ पे रह चुका हूँ, तो इसलिए मेरी वहाँ पे ऑलरेडी बुकिंग की हुई है। तो वहाँ मैं शांति से फिर सोऊंगा, बाकायदा इन लोगों को बाहर गार्डन में खेलने दे दूंगा और आराम से वहाँ पे अपना नींद पूरी करूंगा। तो चलो निकलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं रास्ते की तरफ, और जैसे हम जहाँ पहुंचेंगे, जैसे भी होगा, जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे।
तो अब तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, फिर इसके आगे मिलते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा जो प्रेयर्स करें, ये काउंसलिंग टाइम करें। पास चल रहा है। बेटी भूतनी कुछ तो भूतानियत रखो। भूतानियत अगर जैसे इंसान में इंसानियत होती है ना, वैसे भूतानियत बताओ यार। देखो बेटी, हेलो गाइस, लमसम सोमनाथ से 150 किलोमीटर रनिंग करने पे हम एक अच्छे ऐसे स्पॉट्स पे आए। ये मुझे लग रहा है पोरबंदर के पास में है और प्रॉपर बीच साइड है, बीच साइड सी साइड है, और इतना प्यारा व्यू है कि पूछो नहीं। बहुत मस्त लग रहा है, क्या अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा है, कितना ठंडा लग रहा है। देखो ये आप पीछे देखो, ये हाईवे NH51 हाईवे, यहाँ से हम आए हैं, आगे जा रहे थे और हमें एक ऐसी जगह मिली, आप मेरे पीछे देखेंगे ये सी है। बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, मुझे पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हैं ये ऊपर मून है और मून की लाइट कितनी बढ़िया लग रही है, पानी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है। मून का लाइट पानी में देखिए किस तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं ट्राई करूंगा बैक कैमरा से दिखाने के लिए। यहाँ से हिलने का मन नहीं कर रहा है, वेट करने का मन कर रहा है कि रुकते हैं, थोड़ा लाइट आए, थोड़ा सन निकले, तो उसके बाद थोड़ा फोटो वोटो क्लिक करके निकलते हैं। लेकिन पता नहीं फैमिली है साथ में, यहाँ ज़्यादा देर रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। कुछ लोग हैं जो पीछे वॉक, जॉगिंग और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ा सेफ है क्योंकि लोग हैं, लोग यहाँ पे जॉगिंग वॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जहाँ तक है मुझे तो थोड़ा सेफ लग रहा है। लेकिन पता नहीं कितनी देर रुकेंगे, अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं 6 बज जाए, थोड़ा लाइट आ जाए, थोड़ा लाइट्स आएगा तो हम लोग थोड़ा आगे जाके फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, शायद अगर मैं दिखा पाऊँ कि मून की लाइट उस सी वाटर पे रिफ्लेक्ट कर रही है तो कितना ही, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब आँखों को सुकून दे जाने वाला व्यू है। तो आपको दिखाता हूँ, शायद कैमरा उस व्यू को जज कर पाएगा कि नहीं। दिख रहा है आपको, ऊपर मून लाइट है और कितना प्यारा, एकदम फोकस हो जाए भाई, हाँ कितना सही लग रहा है। वाटर पे कितना प्यारा रिफ्लेक्शन आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, ये जो मून लाइट है, ये मून लाइट है ना, उस वाटर पे ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहा है ना कि पता नहीं कैमरा जज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, लेकिन बहुत बहुत प्यारा लग रहा है दोस्त, बहुत प्यारा लग रहा है। क्या बताऊं कि इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मन कर रहा है थोड़ी देर रुक जाऊं। देखता हूँ, बच्चों को भी बोलता हूँ अगर थोड़ी देर उतर के हवा खा सकते हैं तो। सैमी बाहर आना है कि अंदर ही बैठोगे? सैमी बाबू सो लिए? उसको डर लग, उसको देख हाँ? रहा है। कब आई शो यू समथिंग? बुखार आ रहा है? उसको कहीं नहीं आ रहा है, उसको ठंड लग रही है। बाहर आओगे? अभी जस्ट उठाया। तो ये आप देख रहे हैं अंदर का सिस्टम, किस तरह से बेड लगा हुआ है। ये दोनों चंगू मंगू के लिए बहुत कंफर्टेबली सो रहे हैं, आराम से एकदम मजे लेते हुए। ये देखो चंगू, देखो कैसे कर रहा है चंगू। कितने आराम से बैठा, देख रहे, पूरा पीछे पूरा बेड सिस्टम बना दिया है, आराम से रात भर सोते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं। और हम आगे ड्राइव करते हैं और ये आराम से सोते हैं, और फिर भी इनके कंप्लेंट्स आते हैं कि मुझे ऐसे नहीं वैसे हो रहा है, ऐसे नहीं वैसे हो, है ना। ये कमिंग आउटसाइड नहीं? आप बैठे हो यहाँ? आ रहे हो? मम्मा आए 5 मिनट्स में, मम्मा पापा बाहर जाए। अब मैं यहीं पर हूँ, ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। नहीं रुको, हम लोग आएंगे तब चालू करेंगे ना इसके लिए। क्या बाहर नहीं है, बाहर नहीं है। आप बैठो, हम लोग यहीं हैं, ये मैं यहीं हूँ, अंदर नहीं, ज़्यादा आगे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बोले तो अब हमने तो ऐसे टी शर्ट पहने हैं, लेकिन स्वेटर लगेंगे, स्वेटर या जैकेट्स लग सकते हैं, इतनी ठंड है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और ये NH51 हाईवे है जो सोमनाथ से द्वारका कनेक्ट करती है।
यहाँ पे स्टॉल्स बने हुए, मुझे लग रहा है यहाँ पे प्रॉपर है ना, वो जैसे बीच साइड में होते नहीं है कि स्टॉल्स, और हाँ कैमल राइड, हॉर्स राइड है ना, नहीं यहाँ नारियल रखे हुए हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर शाम को अगर आए तो यहाँ पे मूवी का फील दे रहा है। मूनलाइट ऑन वाटर, हाँ कितना सही लग रहा है एकदम। अभी दिखता होगा एकदम मून लाइट, मून नहीं दिख रहा है बट मून का लाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो वेट तो कर लिया, वेट करते करते 8:10 हो गया है और ज़्यादा देर यहाँ रुकना सही भी नहीं है क्योंकि गाड़ी देख रहे हो आप रोड पर है, ऑलमोस्ट रोड पर है और हाईवे है तो स्पीड में ट्रक गाड़ियाँ आती है, तो ज़्यादा देर और वेट नहीं कर सकते। तो अच्छा है कि लेट नाइट है तो ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आ रही है बट फिर भी सही नहीं है क्योंकि देख रहे हैं वाइट पट्टी का गैप बहुत कम है, ये वाइट वाली जो स्ट्रिप्स है ना ये बहुत कम है और मेरी गाड़ी ऑलरेडी देख रहे हैं सिर्फ एक टायर भर का जगह अंदर है, बाकी बाहर है। तो यह हाईवे रोड, यहाँ पे गाड़ियाँ स्पीड्स में आ रही हैं और आने के बाद थोड़ी गाड़ी के पास पहुँचने के बाद फिर वो थोड़ा राइट गैप कट मार के निकल जा रही है। देखो क्या स्पीड में जा रही है, देखिए स्पीड देखें। तो थोड़ा रिस्की है क्योंकि कभी उस तरह से कोई दरवाज़ा खोल लिया। तो हम लोग अब निकल रहे हैं, निकलने का टाइम है और देखते हैं आगे। यहाँ से तो और मैप में अभी दिखा रहा है आगे और बीचेस मिलेंगे। अगर थोड़ा लाइट आने पे अगर हमें बीच मिलेगा तो हम वहाँ पे वापस होल्ड करके फिर से आपको वहाँ का सीन व्यू जो भी आप कह लें हम आपको दिखा देंगे। तो चलो चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। तो मूवी चालू है, सब मूवी देखेंगे और हम अपनी गाड़ी चलाएंगे, ड्राइव करेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर से मिला और उनसे कहा कि हमारे नए आश्रम का एक ही स्लोगन होगा, एक ही मोटो होगा। वासुरेड्डी कुत्ता है, वासुरेड्डी कुत्ता है, बोलो मेरे साथ, वासुरेड्डी, वासुरेड्डी, वासुरेड्डी। अरे कुत्ता बच्चों को कहीं नहीं जाने देगा, कोई फेयरवेल नहीं होगा, म्यूजिक, डांस, ऑर्केस्ट्रा, एक डीजे गाना बजा।